हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन का एक और टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें जनजातियों के जो युवागिरी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। देखते हैं हम लोग जनजातियों के युवागिरी। तो उसके बारे में हम लोग सर्वप्रथम जान लेते हैं कुछ बातों को, कि जो युवागिरी होते क्या हैं। तो आप लोग को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा एक तस्वीर, जिसमें गांव से थोड़ी ही दूरी पर मकान की तरह बना होता है। ध्यान दीजिएगा, मकान की तरह ये बना होता है, बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी अविवाहित लड़कियाँ लड़के हैं उन लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। वहाँ हर चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उन लोग को आगे की शिक्षा दी जाती है। तो उसी तरीके से हम लोग जब देखेंगे तो ये जो युवागिरी होता है, एक तरीके से बोलेंगे तो समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक भी माना जाता है इसको। ध्यान दीजिएगा, जो चलते आ रहा है पुरातन ज़माने से समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक। और यहाँ सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ सामाजिक ज्ञान, धार्मिक चीज़ों को और सांस्कृतिक चीज़ों को यहाँ किया जाता है। उन सब से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ बताया जाता है, हर चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। तो इसीलिए इस संस्था के रूप में भी देखा जाता है। साथ में इन्हें समयक संस्था का भी नाम दिया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ हर तरीके से, मतलब नाच गाने से लेके मनोरंजन से लेके हर तरीके के चीज़ होते हैं, इसलिए यहाँ सब चीज़ का एक मिश्रण बोला जाए तो समन्वयक संस्था के रूप में इसे जाना जाता है, जो युवागिरी होता है उसे। हम अगर इसका उद्देश्य अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, ये जनजातियों में जो युवागिरी है, इसको जो विदेशी लेखक हैं उन लोग भी यहाँ आकर जब देखे तो बोले कि ये तो मॉडर्न ज़माने, कई पुरातन ज़माने से यहाँ चला आ रहा है और उसी को लोग आजकल मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न ज़माना बोलते हैं। इसमें उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ इसमें शिक्षा, ज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से हर चीज़ों का यहाँ शिक्षा दिया जाता है। एक दूसरे के प्रति सेवा भाव जागृत यहाँ बताया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आदर संस्कार करना है, हर चीज़ों का यहाँ ज्ञान दिया जाता है जनजातियों को। और हर जनजातियों के लिए अलग अलग युवागिरी भी होते हैं। यहाँ जो होता है, इन लोग जो अविवाहित लड़के लड़कियाँ होते हैं यहीं जीवन साथी का चुनाव भी कर लेते हैं। तो ये था युवागिरी के बारे में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जनजातियों के कौन कौन से युवागिरी हैं। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पास इधर पे जनजाति दिख रहा है और इधर पे युवागिरी दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मुड़िया बोलते हैं, मुड़िया बोलते हैं, ये मुड़िया जो है, इसका जो युवागिरी है उसका नाम घोटुल है। ध्यान दीजिएगा, घोटुल बोलते हैं। जिसमें जो पुरुष होता है उसको चेलिक बोलते हैं और महिला को मोटियारिन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और जो पुरुष सदस्य प्रमुख होता है उसको सिरेदार बोलते हैं और महिला की जो प्रमुख होती है उसको बेलोसा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि पुरुष को चेलिक, महिला को मोटियारिन बोलते हैं, और पुरुष सदस्य जो प्रमुख होते हैं उसको सिरेदार और महिला सदस्य जो प्रमुख होती है उसको बेलोसा कहा जाता है। यहाँ युवक युवतियों को सांस्कृतिक रूप से परिचित कराना होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजातियों का जो युवागिरी है उसका नाम क्या है? धूमकुरिया। ध्यान दीजिएगा, धूमकुरिया। बिरहोर का देखेंगे तो यहाँ बिरहोर में गीतियोना आता है बिरहोर का। भारिया की अगर बात करें तो यहाँ क्या आता है? रंगबंग। भुइयाँ की बात करें तो यहाँ पास है धसरवासा। परजा की बात करें तो यहाँ पास है धांगा बक्सर। ध्यान दीजिएगा। और ये जो घोटुल है, ये घोटुल के ऊपर किताब भी लिखा हुआ है। वेरियर एल्विन उन्होंने एक किताब लिखा है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ध्यान दीजिएगा। और जो मुड़िया है, मुड़िया जनजाति, घोटुल, उरांव जो हैं, उरांव लोग धूम मचाए हैं। तो यहाँ पास शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ क्या हो गया? धूमकुरिया। बिरहोर लोग का बात करेंगे तो
बिरहोर लोग गीत गाते हैं, तो बिरहोर गीती ओना, ध्यान दीजिएगा, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। भारिया मतलब भरना, तो यहाँ रंग बंग, रंग भरते हैं भारिया लोग। भुइयाँ, भुइयाँ को घसर सकते हैं, तो घसर वासा, भुइयाँ को घसरते हैं तो घसर वासा। और यहाँ प्रजा लोग धागा बनाते हैं, तो धागा बक्सर, ध्यान दीजिएगा कि प्रजा लोग धागा बनाते हैं, जो राजा प्रजा रहते थे वाले प्रजा तो धागा बनाते हैं, तो इसको धागा बक्सर बोलते हैं। ये एक शॉर्टकट ट्रिक था केवल आप लोगों के समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो जनजातियों में पेय पदार्थ प्रमुख हैं, उन पेय पदार्थों की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेय पदार्थों को जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो ये जो पेय पदार्थ है और इधर जनजातियां हैं, सल्फी जो पेय पदार्थ है उसको मुड़िया और माड़िया, ये दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं, इन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सल्फी का, ध्यान दीजिएगा। और ये जो सल्फी है ताड़ वृक्ष से निकलता है, ताड़ वृक्ष से बनाते हैं। उसी तरीके से जो ये ताड़ी होता है, ये ताड़ी को जो बैगा है मैकल श्रेणी में पाए जाते हैं, बिलासपुर कवर्धा वाला एरिया में पाया जाता है। इन बैगाओं को ताड़ और छिंद का जो वृक्ष होता है उससे निकालते हैं, ताड़ और छिंद के वृक्ष से निकाल के इसको बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो सल्फी है, सल्फी को किसके बनाते हैं, ताड़ वृक्ष से, और ये ताड़ और छिंद से ताड़ी बनाया जाता है जो बैगा लोग पीते हैं। हड़िया बनाया जाता है जो पहाड़ी कोरवा या कोरवा लोग पीते हैं। पेज जो होता है वो गोंड लोग यूज़ करते हैं, पेज का पेय पदार्थ है जो गोंड लोग पीते हैं। बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं एक महिला पेय पदार्थ बना रही है, जनजाति महिला। और कोसना की अगर बात करें तो कोसना उरांव लोग, तो ये जो हड़िया, पेज, कोसना ये सब है, ये चावल से निर्मित होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये सब चावल से निर्मित होते हैं। अब बस्तर में जो चावल से निर्मित पदार्थ होता है उसे लांदा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लांदा कहा जाता है। तो ये पेय पदार्थ थे, सल्फी, मुड़िया माड़िया, ताड़ी, बैगा, हड़िया, कोरवा, पेज, गोड़ और कोसना उरांव लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।